चलो भाई, आज इस हुलिये में, यानी कि अगर आपने सूट पहना हुआ है और आप ऑफिस किसी मीटिंग के लिए जाते हैं और इस तरह की बड़ी गाड़ी नहीं ले जानी, तो फिर आप इस पे भी इस सूट बूट में जा सकते हैं। यह है क्राउन चैंपियन। सबसे पहले ये जो स्कूटीज़ होती हैं, हमारे यहाँ 2 साल पहले इसका रिवाज आया। पूरी दुनिया में स्कूटीज़ बड़ी फेम है। हमारे पड़ोसी मुल्क जहाँ से ये आती है, चाइना में बहुत बड़ी तादाद में लोग स्कूटीज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बताता हूँ। हम इस स्कूटी को इस कार्ड NFC कार्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो आपको बाइक में नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर इसमें लगाते हैं यूँ चाबी और उसके बाद इसके ट्रंक को जब हमने यूँ किया तो इसका ये ट्रंक खुल जाता है। जनाब आली, जैसे कि इसमें ये आपको डिग्गी मिलती है तो इसमें भी आपको ये ट्रंक मिलता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें यूँ रखें, यूँ आपने इसको बंद किया और इसके बाद आपने इसको स्टार्ट किया, रेडी टू गो है। सफ़र करेंगे और बताएंगे कि इसके सफ़र में और बाइक के सफ़र में क्या फ़र्क है। पहले तो इसके सफ़र के एडवांटेजेस पे बात करते हैं, फिर बताते हैं कि क्या ये बाइक हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इसमें मोटर कितनी लगी हुई है और इस बाइक की साख कैसी है, उस पर बात करेंगे। अच्छा, इसकी एक मज़ेदार चीज़, हार्ले डेविडसन का नाम तो आपने सुना होगा, उस टाइप का ना इसमें ये दिया हुआ है। जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, यूँ करके पाँव रखते हैं ना, यकीन करें इसकी चस ही अलग है। और सूट बूट में आप बैठे हुए इस पर बुरे नहीं लगते भाई, जैसे कि कार में आप बैठे हुए यकीन करें वही फील आती है। एक छोटा सा यहीं एक राउंड लेते हैं आपको अंदाज़ा हो सके। ये इसकी फील है ना यार, ये यहाँ पर पाँव रखते हैं, क्या ही बात है। दोस्तों, ये बाइक है क्राउन की चैंपियन। अच्छा, इस टाइप में 2 बाइक्स आती हैं इनकी, यानी कि क्राउन चैंपियन और चैंपियन प्रो। इन दोनों में फ़र्क किस बात का है? फ़र्क इनकी मोटर का और बैटरियों का है। जो चैंपियन के अंदर मोटर लगाई गई है वो है 1500 वोल्ट की, और जो इसकी रेंज बताई गई है वो 100 से 120 है। यानी इको मोड पे आप इजीली 100 से 120 इसमें आप सफ़र कर सकते हैं। 2 लोग तो बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। हमारे यहाँ 3 लोग भी बिठाने का रिवाज है। रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन तीसरा आदमी भी आप मज़े से बिठा सकते हैं। और एक आध अगर बच्चा मौजूद है, हमारे यहाँ बच्चे का तो मतलब ये फिक्स जगह है। और ये बोर्ड आप सोच रहे होंगे कि ये बोर्ड प्लास्टिक का है, तो यकीन जाने इस पर 1.5-2 मन का अगर आप वज़न रखते हैं तो इसे कोई परवाह नहीं है। इस बाइक के अगले व्हील की बात करें तो अगला व्हील अलॉय रिम के साथ है और इसका 12 साइज़ है। और इसी तरह पिछला व्हील इसका जो आता है वो 10 के साइज़ के साथ आता है। कंपनी को मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि व्हील कम से कम 12 होना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी बहुत कम है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये बाइक खुदा न खास्ता खड्डों पे लगती है, लेकिन फिर भी जिस किस्म के सड़कें हैं खुसूसन कराची की, तो ये व्हील भी अगले व्हील की तरह 12 का होना चाहिए। तो ये बाइक मज़ीद मज़ेदार हो जाएगी, क्योंकि आप जब इसकी यहाँ पीछे टेल देखते हैं तो ये टेल और इसके दरमियान का जो फासला है वो बड़े खड्डे में लगने की सूरत में ये टेल भी इसकी टूट सकती है। पीछे इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है, आगे भी इसमें डिस्क ब्रेक है। और जो बैटरियाँ इसमें इस्तेमाल की गई हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी है 7240 की, यानी 72 वोल्ट और 40 एम्पेयर की इसमें बैटरी इस्तेमाल की गई है। इनकी अपनी वेबसाइट के मुताबिक 2,80,000 रुपये इसकी कीमत है। जितनी भी ये बाइक्स हैं, ये तमाम वो बाइक्स हैं जो कि आपको बुक करवा के मिलती हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है, आप गए और आपने कहा भाई चैंपियन मुझे एक दे दें आप, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर आपको पहले बुकिंग करानी होगी और इसके लिए 60 दिन से 70 दिन का टाइम लेते हैं वो, और इसमें डिलीवर हो जाती है। इसके साथ जो ये हेडलाइट्स हैं इसकी बहुत ही खूबसूरती वाली हेडलाइट्स हैं, और जब ये रात को ऑन होती है ना, क्या ही बात है इसकी। इस बाइक में मुझे जो एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी है वो इसकी सेफ्टी है। ये जो आयरन रॉड दी गई है ये पूरे इस बाइक को कवर कर रही है। आप देख सकते हैं पूरे बाइक को कवर कर रही है। जहाँ इस बाइक को ये कवर कर रही है वहीं से ये रिच बना रही है।
आमतौर पे हम स्कूटर या स्कूटीज देखते हैं ना, छोटी छोटी है, इसमें वो मामला कहीं भी नहीं है। ये आपको लगता है ना जैसे हमारा पुराना इटली का वेस्पा होता था 150 सुपर, उस टाइप की एक फील देती है और चलाने में नहायत ही मज़ेदार है ये बाइक स्कूटी। और सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल और चौड़ी सीट है। जब हम इस सीट पे बैठते हैं तो बिल्कुल ये आपको ग्रिप कर देती है। ये सीट आपको ऐसे फील देती है जैसे कि आप कार पे बैठे हुए हो या आप घोड़े पे बैठे हुए हो। इसके मीटर में हमें क्या नज़र आता है, इसके मीटर में आए हम आपको बताते हैं। बैटरी की परसेंटेज हमें नज़र आती है, ये इस वक्त पार्किंग मोड में है, पार्किंग मोड नज़र आती है, ये बाइक अब तक कितनी चली हुई है वो नज़र आती है। साथ ही आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक हैं, तो ये फ्लूइड डॉट 3 के लिए ये उसके कंटेनर हैं। क्रूज़ कंट्रोल भी इस बाइक में मौजूद है, यानी आप सफ़र पे जा रहे हैं, आपने इसको 40 या 50 या 60 जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है उस पर आपने इसको फिक्स करना है और यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल अप्लाई कर देना है। तो बाइक का ये जो सिस्टम है एक्सीलरेटर, आप इसको छोड़ भी देंगे तो ये बाइक चलती रहेगी। क्रूज़ कंट्रोल ख़त्म कैसे होगा, तो आपने जस्ट इन दोनों लीवरों में से किसी एक को भी दबा देना है तो ये क्रूज़ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। बाइक बहुत मज़ेदार है, बहुत जानदार है। इसमें एक ये हुक भी दिया गया है जो आप रोज़मर्रा में हम दूध ख़रीदते हैं, फ्रूट ख़रीदते हैं, वो सेफली आप यहाँ और यहाँ भी टांग सकते हैं। अच्छा, ये 3-4 हुक है इसमें, 1 2 3 4। ये जो रोड है ना, इसमें भी इन्होंने 3 हुक दिए और हमारी पाकिस्तानी मार्केट को ये जानते हैं, इसमें इसकी बड़ी वैल्यू है। और दूसरी बात, ये बाइक मैं ख़वातीन के लिए भी इस किस्म और इस साख्त की बाइक रिकमेंड करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं वो अबाए में होती हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो अबाए में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये कोट में बंद कर दूं और आगे से अबाया यूँ होता है। तो किसी बाइक पे बैठने के लिए आपको इस पोस्चर की ज़रूरत होती है, जबकि ये इस किस्म की जो स्कूटीज़ हैं इसमें आपने चाहे अगर आपने अबाया भी पहना हुआ है और हमारी बहनें बेटियां इसको चलाना चाहें तो ईज़िली यहाँ से आके इस तरह बैठ सकती हैं। ठीक है, यहाँ से इन्होंने करना है इसको स्टार्ट और यूँ आप इस पर सफ़र के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छा, लोग कहते होंगे यार इस पे 2 लोग किस तरह और उसका पोस्चर क्या होगा, उसके लिए हम अपने एक दोस्त को ज़हमत देते हैं। आए ज़रा, ये देखें, और ये पोस्चर प्रॉपर पाँव रखने के लिए इसमें ये पोस्चर मौजूद है। कंफर्टेबल बैठे हुए आप? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देखता हूँ कि बाइक की पिक पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं जनाब, बाइक की पिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम 2 लोग बैठ गए इस बाइक पे और इसकी पिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये जो बोर्ड है ना, इसका मल्टीपल इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे हम अगर इस बोर्ड के अंदर, ये हमारे यहाँ पानी की वो बोतलें होती हैं जो आम तौर पे हम लेके आते हैं, तो आप इस तरह की कितनी बोतलें रख सकते हैं? इस तरह की 1 या 2 बोतलें भी एडजस्ट हो सकती हैं। ठीक है, ये बोर्ड पे। इसी तरह हम अगर बात करें भारी वज़न की, तो हम अपने एक दोस्त से कहेंगे इस डब्बे में 80 किलो का सामान मौजूद है। 80 किलो का सामान आप यहाँ रखें, ये है 80 किलो का वेट। और आप भी बैठें और पिछला टायर आप दिखाएं। तो जो छोटे टायर समझ के कहते हैं ना, छोटा बच्चा जान के मुझको ना टकराना रहे, तो भाई ये छोटा टायर समझ के अंडरस्टिमेट ना करें। हम इस वेट के बाद ज़रा फिर चलते हैं और देखते हैं सफ़र पे इसके कितना फ़र्क पड़ता है। ये रेडी है, ये एक्सीलरेट कर रहा हूँ, ये नहीं चल रही। इसकी वजह क्या है पता है? इसमें यहाँ सेंसर है। जब तक ये सेंसर नहीं था तो आपको कोई रास्ते में ये नहीं कहेगा भाई स्टैंड उठा लो, इस पर चलना ही नहीं है। मोटरसाइकिल लेना है या स्कूटी लेनी है? और बहुत सारे मेरे दोस्तों का, जो मेरे देखने वाले हैं, उनका ये कहना था कि डॉक्टर साहब आप स्कूटी का भी रिव्यू करें। ये मैं किसी एक ब्रांड की स्कूटी नहीं बता रहा, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जो स्कूटी है हमारे यहाँ, किन को लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। चलाने में स्कूटी बहुत मज़ेदार है, यकीन करें, मज़ा आता है स्कूटी को चलाने में। और पायदारी भी है, जो कुछ ब्रांड हैं मैं आगे चल के भी आपको बताऊंगा,
नो डाउट बहुत मज़ेदार है। और इस पे बैठ के वो बच्चों वाली फील नहीं आ रही। कुछ स्कूटियाँ ऐसी हैं ना जिस पे बच्चों वाली फील नहीं आ रही। इस पे आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं अगर बैठा हुआ हूँ तो आप मेरा बॉडी पोस्चर भी देख सकते हैं, इसके साइज़ को भी देख सकते हैं। 80 किलो का वज़न मैंने यहाँ आगे ये 80 किलो का वज़न रखा हुआ है। मेरा अपना भी वज़न है, तीसरा शख्स भी था, कोई लोड नहीं उठाती। बहुत मज़ा आता है इसे चलाने में। अच्छा, बहुत सारे लोग इसे सिलेंसर समझते हैं, तो ये सिलेंसर नहीं होता भाई। यहाँ कुछ खूबसूरती के लिए यहाँ एक पट्टी गई हुई होती लोहे की, जिसमें ये हमारा टायर लगा हुआ है, तो इसे खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर ये पट्टी लगाई जाती है। इसके जंप आप देख सकते हैं, इसमें 2 अदद कॉइल वाले जंप दिए गए हैं और फ्रेम इसके नीचे मौजूद है। फ्रेम के ऊपर ये बॉडी है, नीचे लोहे का प्रॉपर फ्रेम है। इसकी जो बैटरियां हैं वो यहाँ मौजूद नहीं होती, वो इस बोर्ड के अंदर मौजूद है। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी इसमें इस्तेमाल करते हैं और ब्रशलेस मोटर इस्तेमाल हुई है। और मुझे ये चीज़ बड़ी मज़ेदार लगी। आप ड्रेस पैंट में या अबाए में इसे बड़ी ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल पे बैठने में और इसके बैठने में जो फ़र्क है वो आपने देख लिया। आपने किसी और चीज़ की फरमाइश करनी है तो आपके अपने चैनल ईवी एक्सट्रीम पे उसका रिव्यू मैं लेके आऊँगा। आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया। अब जिस तरह मैं ढलवान में खड़ा हूँ और इस पे वज़न भी रखा हुआ है, कोई पीछे भी बैठा हुआ है, खुसूसन ख़वातीन बैठी हुई, तो इसको क्या मैं पीछे करने के लिए यूँ करूँगा? नहीं भाई, इसके अंदर ये एक्सिलरेट कर रहे हैं मैंने, इस बटन को दबाना है, ये बाइक खुद चली जाएगी। तो इसमें रिवर्स का मोड भी मौजूद है। ये एक चीज़ रह गई थी, मैंने कहा जाते जाते आपको ये भी बता दूँ। अल्लाह हाफिज़।